देखिए, आज हम बिलाम के विषय में देखने वाले हैं और प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसकी 14 आयत के अंदर ये पिरागमन की कलीसिया के लिए कहा गया है। और ये जो बातें बोली गई हैं मैं पढ़ने जा रहा हूँ। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। और बिलाम की शिक्षा क्या है? जिसने बालाक को इज़राइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वो मूर्तों के आगे बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। ये तब हुआ जब बिलाम को बालाक ने अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए कि वो श्राप दे इज़राइलियों को, तो इस कारण वहाँ पर वो श्राप नहीं दे पाया, क्योंकि जितनी बार वो गया श्राप देने के लिए तो वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। क्योंकि परमेश्वर का वचन वहाँ पर लिखा है, गिनती की किताब के अंदर 22 से 25 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि वो जितनी बार वो श्राप देने के लिए गया, वहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने उससे बातचीत की और उसने आशीष वचन बोले। वो श्राप नहीं दे सका, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि जिसको यहोवा ने आशीष दी है, जिसको यहोवा ने आशीषित किया है, उसे मैं श्राप कैसे दे सकता हूँ? एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के लोग आशीषित लोग हैं, उन्हें कोई श्राप नहीं दे सकता और ना ही कोई श्राप लग सकता है, जब तक वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। मगर हुआ क्या? हुआ ये, उनके ऊपर विपदाएं आईं, परेशानियां आईं, पूरे इज़राइल के अंदर मरी फैल गई। वो केवल इस कारण से क्योंकि बिलाम इस बात को जानता था कि यहोवा के विरोध में अगर जाएंगे, और हुआ यही कि उन्होंने बिलाम ने जो सिखाया बालाक को, वो इतना बुरा सिखाया कि उन्होंने वह विचार भी किया। उनकी देवताओं के आगे उन्होंने दंडवत किया, क्योंकि उनकी स्त्रियों ने उनके साथ मिल करके, इजरायलियों ने उनके साथ मिल करके वह विचार किया। उनके देवताओं के आगे जब उनको न्योता दिया गया तो वो वहाँ पे भी गए और वहाँ पर रखे उन्हें दंडवत किया, और परमेश्वर इससे नाराज़ हुआ और इसी कारण से मरी फैल गई। और यही एक कारण है मसीहों के बीच में, जब परमेश्वर के विरोध में जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होकर के गुजरती हैं जिसके कारण वो फलवंत नहीं होते, वो गिरते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के विरोध में जब कोई भी कार्य होगा, परमेश्वर उसे नापसंद करता है। सबको जय मसीह की।